जय हिंद दोस्तों। आप सबने कल एक आरटीआई का रिप्लाई देखा होगा जिससे हमको यह पता चला है कि आपकी लोअर की वैकेंसी बहुत ही जल्द जारी हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं इसी वैकेंसी के विषय में आप सबसे बात करूंगा कि आपकी वैकेंसी कब तक आएगी, कुल कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आ सकती है, उसके साथ साथ आपका पूरा एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबने कल देखा होगा, एक आरटीआई के माध्यम से हमें यह पता चला कि आपकी लोअर की वैकेंसी बहुत ही जल्द जारी हो सकती है और उस आरटीआई में यह बताया गया है कि अभी अध्याचन मिले हुए हैं और बहुत सारे अध्याचन अभी और भी प्राप्त हो रहे हैं। और अगर नोटिफिकेशन में कोई भी गलती नहीं की जाएगी, इस तरह से आपका नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। जैसे ही सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा वैसे ही आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो लोअर की वैकेंसी इसी पेट 2023 से आएगी, ये तो कंफर्म हो गया है। और जब आपकी लोअर की वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद जो आपका पेट में जो इतना ज़्यादा कंपटीशन है ये भी आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर के बच्चे हैं, जो टॉप के बच्चे हैं, वो पेट में इसीलिए आवेदन करते हैं कि वो अपना लोअर का जो वैकेंसी आना है उसमें बैठ सके, लोअर पीसेस देख सकें। उसके बाद आपका इसमें भी कंपटीशन कम होने वाला है। तो लोअर की वैकेंसी आप यह मान के चल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी आने वाली है, अच्छे खासे पद भी होंगे, क्योंकि 2019 के बाद अभी लोअर की वैकेंसी नहीं आई है। और आपका ये आरटीआई है जिसके माध्यम से ये पता चला कि लोअर की वैकेंसी आपकी आ सकती है। अगर मैं बात करूं, इससे पहले जो लोअर की वैकेंसी आई थी वो आपका 30 जनवरी 2019 में आई थी और आपका ये जो फाइनल हुआ था, पूरी तरह से जो आपका फाइनल हुआ था, ये आपका 10 दिसंबर 2022 को फाइनल हो गया था। तो 19 में आपकी वैकेंसी आई थी और 22 में आपका फाइनल हुआ था। और उस समय जो आपकी वैकेंसी आई थी वो आपकी 672 पदों पे आई थी। विभिन्न विभाग के पोस्ट लिए गए थे। उसके बाद जो टोटल पोस्ट था वो 672 के आसपास था। इस बार भी जो आपकी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी उसमें पदों की संख्या आपका 700 से लेकर के 800 के आसपास होने वाला है। तो पदों की संख्या पर्याप्त रहने वाली है। और इसमें अगर एज क्राइटेरिया जो मांगा जाता है, कुछ कुछ पोस्ट होते हैं जिनके लिए 18 से 40 मांगा जाता है और कुछ पोस्ट होते हैं जिनके लिए 21 से 40 वर्ष मांगा जाता है। एज क्राइटेरिया जो होता है किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 40, किसी किसी पोस्ट के लिए 21 से 40 होता है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है ये बैचलर डिग्री माना जाता है। किसी किसी विभाग में आप यह मान के चल सकते हैं कि जो जैसा विभाग होता है उसमें एलिजिबिलिटी वैसे ही मांगी जाती है। ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अपना आवेदन कर सकते हैं। आपके पास या तो बीए हो या बीएससी हो या फिर बीकॉम हो या और कोई हो जिससे आप ग्रेजुएट हुए हों, वो आपके पास होना चाहिए। 10th या फिर 12th वाले बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं है, जो ग्रेजुएशन किए हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी है। इसमें जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो आपका असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी की थी, सप्लाई इंस्पेक्टर की थी। तो ऐसे ऐसे मिला करके आपकी टोटल 672 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इसमें अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस बार जो आपकी वैकेंसी आएगी लोअर की, उसमें पदों की संख्या कितना रहने वाला है और कब तक आपकी ये वैकेंसी आ सकती है। अगर मैं बात करूँ लोअर के वैकेंसी के विषय में, तो आपकी इलेक्शन के बाद जो आपकी पहली वैकेंसी होगी वो लोअर की ही होगी। लोअर की वैकेंसी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि यूपी की जो अगली वैकेंसी होगी वो लोअर की ही होने वाली है। तो लोअर की वैकेंसी आने वाली है और टोटल आप यह मान के चल सकते हैं 700 से लेकर के 800 के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। अब उससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि आपका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका 2 एग्ज़ाम होता है, एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा। इससे पहले 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी और उससे पहले 2016 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें आपका जो एग्ज़ाम था वो पहले आपका प्री कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद आपका मेंस कंडक्ट कराया गया था। आपका जो प्री था वो 150 क्वेश्चन थे और टोटल 300 नंबर का था। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में थी।
अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका रीजनिंग था। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन था जो कि 50 नंबर का हुआ। और उसके बाद जीके जीएस आपका था जो कि 50 क्वेश्चन का था, 100 नंबर का हुआ। और इसके बाद आपका जनरल साइंस और आपके गणित थे जो भी आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे। और उसके बाद आपका हिंदी था। हिंदी आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर का था। टोटल 150 क्वेश्चन हुए और ये आपका 300 नंबर का हुआ। और इसको हल करने के लिए 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री का सिलेबस है। प्री में जो आपका आता है वो आपका रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज आता है 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और अर्थमेटिकल आपका आता है 50 क्वेश्चन और जनरल हिंदी आता है 25 क्वेश्चन। टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 300 नंबर का होता है। और इसको हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहती है। ये आपका प्री का पूरा सिलेबस है। इसके बाद जब आप इसको पास कर लेंगे तो इसके बाद आपका मेंस होता है। मेंस आपका 2 होता है, दोनों पेपर सेम डे में होता है। सेम दिन आपका फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, दोनों सेम डे में होगा। और इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर जो होता है इसमें आपका 2 चीज़ पूछे जाते हैं। एक आपका रीजनिंग और दूसरा आपका जनरल नॉलेज। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन होता है 50 नंबर का और जनरल नॉलेज आपका होता है 75 क्वेश्चन 150 नंबर का। तो इसमें अगर हम देखें जो आपका फर्स्ट पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है जो कि आपका 200 नंबर का होता है। और जो आपका सेकेंड पेपर होता है सेम डे में वो आपका जनरल साइंस और अर्थमेटिक होता है जो कि आपका 75 क्वेश्चन आता है, 150 नंबर बनते हैं। और आपका जनरल हिंदी आता है जो कि आपका 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। अगर हम प्री और मेंस के सिलेबस को देखें तो आपका जो सेक्शन प्री में पूछा जाता है वही सेक्शन मेंस में भी पूछा जाता है। बस अंतर ये होता है कि क्वेश्चन की संख्या आपकी बढ़ जाती है। अगर हम ये आपका प्री का सिलेबस है और ये आपका मेंस का सिलेबस है, सिलेबस आपका सेम रहेगा। रीजनिंग इसमें भी पूछे जाएंगे प्री में भी, मेंस में भी। जनरल नॉलेज प्री में भी पूछे जाएंगे, मेंस में भी। और आपका साइंस और मैथ प्री में पूछे जाएंगे, मेंस में भी। और हिंदी आपका प्री में रहेगा, मेंस में भी। बस क्वेश्चन की संख्या आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इसमें जो आपका मेंस का फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का होगा और मेंस का जो आपका सेकंड पेपर होगा वो भी आपका 200 नंबर का होगा। तो ऐसे करके आपका पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस है। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इस वैकेंसी को देना है, तो आपको इस एग्ज़ाम प्रोसेस को आगे लेकर के चलना होगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और आपकी जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगी। और आपकी जो लोअर की वैकेंसी आती है ये आपका 2800 ग्रेड पे से लेकर के 4200 ग्रेड पे का होता है। कुछ वैकेंसी आपको 2800 ग्रेड पे की मिलेगी और कुछ वैकेंसी आपको 4200 ग्रेड पे की मिलेगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है इस बार। और उसके साथ साथ आपका कंपटीशन भी कुछ कम रहेगा, क्योंकि पेट के आने के बाद बहुत सारे बच्चे इस बार पेट में आवेदन नहीं किए थे, इसलिए आपका कंपटीशन कम रहने की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।